नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पाल आपके साथ इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के चुलाहा कस्बे की इटौली मदारपुर में मौजूद हूं, जो कि सबसे बड़ी घटना यहां की होती है। आखिर 13 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसके बाद बेरहमी से हत्या करके उसको मौत के घाट उतारकर यहां पे इस कुएं के अंदर डाल दिया जाता है। आखिर ये बड़ी घटना है और ये बड़ी घटना को उजागर मैं करता हूं, जो कि ये बड़ी घटना सामने होती है जहां पर उस बच्ची 13 साल की बच्ची के साथ रेप करके और बेरहमी से हत्या करके इस कुएं के अंदर डाल दिया जाता है। ये बड़ी घटना है और मेरे साथ पूरा पीड़ित परिवार है। आखिर 13 साल की बच्ची की क्या दुश्मनी होती है जो मौत के घाट इस प्रकार से उतारा जाता है? ऐसे दरिंदे क्यों यहाँ पे पड़े हुए हैं जहाँ पर उस बच्ची को बेरहमी से हत्या करके इस कुएं के अंदर डाल दिया जाता है? आखिर कुछ दरिंदे मिलकर यहाँ पे उस बच्ची के साथ रेप करते हैं, उसके बाद उस बच्ची को बेरहमी से मौत के घाट उतार कर इस कुएं के अंदर डाला जाता है और ये बड़ी घटना है और मेरे साथ पूरा पीड़ित परिवार है। आखिर यही बताएगा आखिर ये घटना किस प्रकार से घटती है, आखिर ये घटना का क्या अंजाम होता है, आखिर यहाँ का जो प्रशासन है वो क्या मदद कर रहा है, सारा कुछ यही लोग बताएंगे। क्या नाम होगा आपका? राम बाबू। अच्छा, ये घटना किस प्रकार से हुई है? सर स्कूल गई थी सुबह। हाँ। सुबह से शाम के स्कूल से आई। हाँ। इसके बाद खाना बनाने के लिए लक्कड़ लेने गई। हाँ। लक्कड़ लेने के बाद फिर शाम के 6 बजे हाँ। वो कहा पापा लक्कड़ ले, हमने बोला हाँ लक्कड़ ले, और लक्कड़ लेने के बहाने गई। फिर दोबारा उसने लौट के नहीं मिली। मिलने के बाद हम लोग रात भर ढूंढाई किए, दूसरे दिन तक भी ढूंढाई किए, हमको नहीं मिली। फिर चौथे दिन जाके हमको इस कुएं में मैं डेली आता था। हाँ। और बगल में मेरा खेत भी है कुएं के। अब दिखाइए इधर, ये सामने इनका खेत है, जो कि ये खेत है, इसके बाजू में ही कुआं बना हुआ है और इस कुएं के अंदर 100 मिला है। आखिर सबसे बड़ी साजिश तो इस कुएं की होती है। आखिर यहाँ पर वो 100 को डालने का क्या कारण होता है? आखिर ये साफ सी बात ये है कि आखिर कुछ न कुछ साजिश है, तभी इस कुएं के अंदर 100 मिला। आखिर 3 दिन से इस कुएं के अंदर चक्कर लगा रहे थे ये, लेकिन इनको कोई ऐसी यहाँ पे कुछ चीज़ दिखा नहीं कि कोई 100 दिखा हो, ना ही कोई चीज़ इनको दिखी थी। लेकिन आज एक ऐसी इनको चीज़ मिली जहाँ पर 4 दिन के बाद ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जहाँ पर इनका दिल जो है छल्ली हो जाता उस चीज़ को देखकर। आखिर ये घटना के बाद क्या हुआ था? फिर उस जब 100 को आपने देखा उसके बाद क्या हुआ था? सर पुलिस फोर्स आई। फोर्स आने के बाद फिर तुरंत उसने निकाला। हाँ। निकाल के इसके बाद चील घर ले गए। चील घर ले गए। हाँ सर, बस। उसके बाद जो है चील घर ले जाने के बाद कुछ ऐसा तो नहीं पता चला कि कुछ ऐसी साजिश थी या कोई दुश्मनी आपकी थी? कोई ना हमारी दुश्मनी थी ना कोई उस था नहीं। कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो हत्या हुई है ये कोई आम बात है क्या? नहीं सर, कोई बात। आपकी बच्ची की हत्या हुई है, आखिर बड़े दर्दनाक घटना घटती है, आपकी बच्ची की मौत होती है। आखिर 13 साल की बच्ची की क्या दुश्मनी होती है जहाँ पर बेरहमी से हत्या करके इस कुएं के अंदर डाल दिया जाता है? आखिर उस बच्ची की क्या दुश्मनी थी किसी सी? 13 साल की बच्ची, जो कि आधी दुनिया भी नहीं देखा होगा उस बच्ची ने, लेकिन उसकी इस प्रकार से दुश्मनी होती, इस प्रकार से उसकी हत्या कर दी जाती है, जहां पर बड़े सोचने वाली बात होती है। और मेरे साथ तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सभी लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी दुखद घटना ये घटती है जहां पर ये जो कि बेरहमी से हत्या करके इस कुआं के अंदर डाल दिया जाता है। क्या ये सही हुआ है? क्यों भैया? गलत हुआ है। हा? अच्छा, ये घटना जो घटी है, क्या घटना कुछ दर्शा रही है? दुखद घटना है। आखिर ये घटना ऐसी घटनी चाहिए? नहीं घटनी चाहिए। नहीं घटनी चाहिए ना। जैसे ये घटना घट रही है, ऐसे में क्या घटना घटनी चाहिए? और प्रदेश में अनेक घटना ऐसी रोजाना घटती रहती हैं जहां पर हत्याकांड ज़्यादा होते हैं। हत्याकांड सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। आखिर क्या प्रशासन कर रहा है और प्रशासन की क्या निगरानी है? प्रशासन क्या मदद कर रहा है और प्रशासन व्यवस्था क्या है यहाँ पर, जहाँ पर बड़े आसानी से यहाँ पर हत्याकांड हो रहे हैं? रोजाना 2 से 4 हत्याकांड उत्तर प्रदेश में होते हैं। आखिर क्या यहाँ की सरकार जो कर रही है, क्या सरकार यहाँ का प्रशासन क्या सहयोग कर रहा है? प्रशासन की क्या निगरानी है? प्रशासन का क्या रवैया है? क्यों चाचा? बहुत गलत रवैया है सर।
अच्छा, ऐसा क्या जो यहाँ पे जो घटना घटी है, ये घटना किस प्रकार से घटती है, और फिर जो है 13 साल की बच्ची की क्या दुश्मनी होती है किसी से? नहीं होती है। लेकिन जिस प्रकार से अब बच्ची 13 साल की बच्ची जब खाना बनाने के लिए लकड़ी लेने के जाती है, लेकिन लकड़ी लेने जाती है वहाँ से अचानक लापता हो जाती है। आखिर 4 दिन के बाद ऐसा संदेश इनके घर में पहुँचता है जहाँ पर पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। हाँ, बहुत दुखद घटना है सर। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि 13 साल की बच्चे के साथ ऐसा बलात्कार करके यहाँ शव मिला। इसके पिताजी जो है रोज देखने आते थे और चौथे दिन इसका पता लग रहा है। ये बहुत दुखद घटना है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी सरकार है कि बहुत लूज प्रशासन चल रहा है कि ऐसे 13 साल के बच्ची के साथ ऐसा कार्य हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रशासन क्या मदद कर रहा है यहाँ पर? हाँ, मदद में तो लगा है, देखो कहाँ तक मदद कर रहा है, मदद करता है। उत्तर प्रदेश सरकार से भी मेरी एक यही आग्रह है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और उन दरिंदों को सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आखिर इस प्रकार से योजना घटाई गई है, ये बड़ी दुखद घटना है। आखिर ऐसी घटना घटनी नहीं चाहिए, जहां पर बेरहमी से उस बच्ची के साथ रेप करके उसको मौत के घाट उतार के इस कुएं के अंदर डाल दिया जाता है। क्या ये सही था? आखिर ये जो घटना घटी है, एक गरीब परिवार की बच्ची के साथ रेप करके उस बच्ची को मौत के घाट उतार के इस कुएं के अंदर डालना क्या सही था? आखिर प्रशासन क्या करता है? आखिर यहाँ पर लगभग 5 दिन बीत चुके हैं। 5 दिनों के बाद यहाँ पे ऐसा खबर आती है जहाँ पर पूरे घर में सनसनी मच जाती है और पूरे घर में चीख पुकार मची हुई है। किस वजह से? क्योंकि 13 साल की बच्ची की क्या दोष था? आखिर 13 साल की बच्ची का क्या दोष होता है जहां पर बेरहमी से मौत के घाट उतारकर इस कुएं के अंदर डाल दिया जाता है? ये बड़ी घटना है और इस बड़ी घटना का मैं उजागर करता हूं और यहीं से मैं वीडियो कांड करता हूं। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।